हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वहां यह कहा था इफ ए बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड इट लूजेस इट्स वेट बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब अगर वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है आपके पास में, जो अपथ्रस्ट था, अगर वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाए फिर तो बॉडी का क्या हो जाएगा, बॉडी कैन फ्लोट, और यू कैन यूज द वर्ड अपरेंट वेट ऑफ बॉडी जीरो हो जाएगा। फिर तो उसको डिस्कस करना है मुझे आज, लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने हैं मुझे आज। सो टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है बेटा जी। सपोज कर लिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मैंने इसको लिक्विड में रखा हुआ है और लिक्विड में अंदर डॉटेड बना देता हूं मैं, बस ऊपर ऊपर सिर्फ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये आपकी बॉडी है और लिक्विड में ऐसे आराम से पड़ी है। इसी बॉडी को बाहर बना लेते हैं, ये बॉडी है वो दिखा देता हूं मैं। तो व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। अपथ्रस्ट कहां काम करता है, ऊपर को अपथ्रस्ट। इसके अलावा कोई फोर्स नजर आती है आपको जो लग रही है बॉडी के ऊपर? देख लो, कोई नजर आती है बॉडी? नहीं। व्हाट कैपिटल वी सपोज कर लो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है। रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी है। वी आई, ये नीचे वाला दिस इज वी आई, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड या वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब इतना वॉल्यूम उसने लिक्विड का डिस्प्लेस किया, इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। रो डब्ल्यू, रो एल कर देता हूं यहां पर ब्रॉड टर्म के अंदर। डेंसिटी ऑफ क्या है बेटा जी, ये लिक्विड है, ठीक है बच्चा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई डाउट हो यहां तक? एक बॉडी है, उसको आपने क्या किया, लिक्विड में इमर्स करते, मैं वर्ड लिक्विड लगा दिया, वाटर नहीं लगाया मैंने, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई मेरे पास। तो व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड, हां जी, कितना आएगा बच्चा जी? वी आई बाई वी आ जाएगा, कोई डाउट है यहां तो? कोई डाउट? अभी मैंने कुछ किया नहीं बिल्कुल भी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इफ दीज टू आर इक्वल, तो बॉडी कंफर्टेबली पड़ रहेगी जहां है। अच्छा जी, मैंने पढ़कर आया हूं, क्या पढ़कर आया हूं? अपरेंट वेट बराबर है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ये मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़कर आया हूं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं वहां के हिसाब से, तो व्हाट इज अपरेंट वेट? जीरो आ जाएगा। इट मींस बॉडी कब फ्लोट करेगी, अगर अपरेंट वेट क्या होगा, जीरो होगा। तो लो जी, मैंने कहा कि लिक्विड है, यहां तक ये लिक्विड है, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है बॉडी की, एक सिचुएशन ये हो सकती है, और एक सिचुएशन ये हो सकती है। कहता है ये कब होगी? इफ फर्स्ट वाली, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पर इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पर इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तीन पॉसिबिलिटी है कहता मेरे पास। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस, नजर आएगी बकायदा तैरती हुई मेरे को, जैसे वुड, लकड़ी का लॉग आपका फ्लोट करता है। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी, अगर आइस की बात करता हूं, आइस पानी के अंदर चलती है आराम से, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एल। मतलब आपने कोई आयरन पीस वगैरह डाल दिया, वो पानी में नीचे फ्लोट कर जाएगा। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर कि बॉडी मेरी कब फ्लोट करेगी? अगर ये सिचुएशन होगी भाई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया मेरे पास, इफ दिस इज द सिचुएशन।
मीन्स अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो अगर आपके पास अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी है, देन यू कैन यूज द वर्ड माई बॉडी विल फ्लोट। इसको डिस्कस करना है मुझे। कोई डाउट हो बच्चा? तो बन गया मेरा फिर लॉज ऑफ फ्लोटेशन। इफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, देन बॉडी विल फ्लोट। चले, इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं सारी चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग on water surface, right? Calculate fraction of volume of ice outside the water, right बच्चा जी? तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? मेरी कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी बेटा, अगर मैं बनाना चाहूंगा कॉन्फ़िगरेशन को, सो दिस इज माय सपोज वाटर लेवल, एक ये पीस ऑफ आइस है। अब मुझे नहीं पता कितना अंदर है कितना बाहर है, तो मुझे तो निकालना है भाई, आउटसाइड निकालना है। लेकिन मैं पढ़कर आया हूं क्या, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी बराबर है वी इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ वाटर। ये पढ़कर आया हूं मैं। व्हाट इज रो आइस? 900 इंटू जी। वाटर कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कुछ चीजें स्टैंडर्ड है बेटा जी। तो व्हाट इज वी आई बाय वी? कितनी आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। मीन्स वॉल्यूम इमर्स्ड इज 0.9 ऑफ टोटल वॉल्यूम, मीन्स 90%। तो व्हाट इज वॉल्यूम आउटसाइड पूछ रहा है? वॉल्यूम आउटसाइड क्या आ जाएगा? 1 माइनस टोटल वॉल्यूम वी, या तो ऐसे कर लो भाई, वी आई बाई ऐसे कर दो, चाहे सिंपल कर दो, टोटल वॉल्यूम 1 को सपोज कर लो, क्योंकि वी आई कितना बन जाएगा? 0.9 भी बन जाएगा, तो 0.1। इसको मैं ऐसे ही करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। लो जी, तो यहां से वॉल्यूम वी आई कितना आ गया? 0.9 ऑफ वी। तो व्हाट इज वी आउट? दैट इज वी माइनस वी आई। तो वी माइनस 0.9 वी, सॉल्व करके आ जाएगा 0.1 वी। तो व्हाट इज वी आउट? और वी आउट बाय वी 0.1। तो उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन 0.1 और 10%, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, कैसे भी कैलकुलेट कर दो। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। अब वो क्या कहता है? लो जी, कहता है एन आइस पीस इज फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, द आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट कर गई। अब हाउ द लेवल of water will change in container। जिस बर्तन में वो फ्लोट कर रही है कैसे चेंज करेगा? अगेन सेम फिगर भाई, वाटर आइस की बात चल रही है, ये आइस पीस है, ऐसे कर रहा है। क्या पढ़ा भी मैंने? यही तो पढ़ा है मैंने कि ये वाटर का पीस था, मास इसका mg काम करेगा, ऊपर इसका F अप थ्रस्ट काम करेगा।
कोई डाउट हो बच्चा? एफ अप थ्रस्ट. व्हाट इज एम जी? वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी किसकी आएगी बच्चा जी? वाटर की इनटू जी. चेक कर लो, चेक करो. व्हाट इज वॉल्यूम इमर्स्ड? एम बाई रो डब्ल्यू. कोई डाउट हो बेटा यहां से? कोई डाउट हो? कोई डाउट हो? क्योंकि से ए पीस ऑफ आइस पीस, एन आइस पीस, एक ही बात, एन आइस पीस इज फ्लोटिंग, उसका मास मैंने एम सपोज कर लिया वहां पर. अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? किसकी बनी हुई है ये? हाँ जी, वॉल्यूम कितना बनेगा? पानी का वॉल्यूम एम ग्राम से. पानी का वॉल्यूम कितना बनेगा? एम ग्राम आइस है, उसके वॉल्यूम पानी कितना बनेगा? ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस. मैंने कहा वो एम ग्राम आइस थी, पानी बन गया है. अब आपके इस बर्तन में बर्फ पड़ी थी, पानी बन गया. अब क्या है? पानी भी तो एम ग्राम ही होगा एम, क्योंकि पहले बर्फ पानी से बनती है. वो तो डेंसिटी उसकी शेप चेंज करने में काम आती है कि मान लो इतना पानी था, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका. लेकिन मैंने क्या कहा? पानी बन गया एम ग्राम. डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितना वॉल्यूम बनेगा? ये बनेगा. जरा दोनों को चेक करना, बराबर नहीं आ रहे. नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम. वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लगता है कि चेंज हो जाएगा, नो चेंज इन वॉल्यूम. इज इट क्लियर? बिल्कुल कंसेप्चुअल करके दिखाया मैंने कि आइस ब्लॉक का मास मैंने एम सपोज कर लिया. मास अप थ्रस्ट, पहले उसको मास से ही बात की. ये मास ऑफ आइस ब्लॉक है, उतने ही ग्राम पानी बनेगा. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड है, दोनों बराबर आ रहे हैं. तो जितना अंदर उसके फ्लोट कर रहा है उतना ही उसका पानी बन जाएगा. ठीक है बेटा, चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. एक वेसल है जिसमें नीचे तो बेटा मरकरी है. मरकरी को फिर मैं ऐसे शो कर देता हूं, दिस इज मरकरी. और ऊपर उसके अंदर ऑयल है. राइट बच्चा जी? एक बॉडी है, वो फ्लोट कर रही है एग्जैक्टली आधा वॉल्यूम नीचे आधा वॉल्यूम ऊपर, ऐसे फ्लोट कर रही है आराम से. आधा वॉल्यूम ऊपर है बेटा जी, आधा वॉल्यूम नीचे है. ठीक है. डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है 0.8 ग्राम पर सीसी है और डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो 13.6 ग्राम पर सीसी है. कहता है डेंसिटी ऑफ बॉडी बताओ. ये क्वेश्चन 1988 आईआईटी में आया हुआ है आपके पास. ठीक है. ए बॉडी फ्लोट्स ठीक है विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इन ऑयल. सब कुछ लिख दिया मैंने. एंड हाफ इन मर्करी. फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी. मैंने ज्यादा कम फिगर से ले लिया बेटा, फिगर समझा दी पहले आपको. भाई फ्लोट कर रही है बॉडी, ये मेरी बॉडी है, फ्लोट कर रही है. ये इसका mg इज इक्वल टू अप थ्रस्ट के बराबर होगा बेटा, और तो कुछ नहीं है. दिस इज माई लॉ ऑफ फ्लोटेशन. तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी v मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी. ये तो ये आ गया भाई. अप थ्रस्ट v/2 डेंसिटी ऑफ ऑयल है प्लस v/2 डेंसिटी ऑफ मर्करी है. कोई डाउट हो बच्चा? तो डेंसिटी ऑफ बॉडी vg कट गया, रो ऑयल 0.8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस vg कट गया ना बेटा, 13.6
डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज रो बॉडी? 0.4 प्लस 2 6 12 6.8। कोई डाउट हो बच्चों जी? देखिए बने ना, 2 6 के 12, 1 2 16। सो दिस इज योर 7.2 आ गया डेंसिटी ऑफ बॉडी, ग्राम पर सीसी में आएगा, क्योंकि जो यूनिट उसके हैं उसी यूनिट्स में आ जाएगी। अगर आपने इसको वैसे करना था तो ये 14.4/2 बन जाता, वैसे कर देते। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? चलें आगे और देखो, 1988 में आया ये IIT में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 1988 का था, अब 1995 में फिर IIT की बात कर रहा हूं मैं। कहते हैं 2 लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी 2D है, वो नीचे डाला हुआ है, एक की डेंसिटी D है, वो ऊपर डाला हुआ है। एक बॉडी ऐसे एग्जैक्टली नीचे जो पोर्शन है उसका सिर्फ कितना है? L/4 है लेंथ का, एरिया यूनिफॉर्म बॉडी है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा उसका। कहता डेंसिटी ऑफ बॉडी बताओ। अब यहां अननोन दे दिए, पहले नोन दिए थे। अगेन, ए बॉडी फ्लोट्स विद इट्स लेंथ L/4 in a liquid of higher density as shown in figure, ठीक है बच्चा जी। फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी। वही मेरा तो सेम रूल चलेगा, बॉडी का वेट नीचे काम करेगा और अप थ्रस्ट ऊपर काम करेगा। अप थ्रस्ट कहां काम करेगा बच्चा जी? ऊपर काम करेगा अप थ्रस्ट। वेट, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है भाई? L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। कितना नीचे वाले के अंदर है? L/4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी इंटू जी, प्लस ऊपर आ जाएगा 3L/4 इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो LAG कैंसिल हो जाएगा भाई, रो बी LAG कितना आ जाएगा यहां पर? D/2 प्लस LAG 3D/4। देख लो बच्चा, को डाउट तो नहीं है? LAG रो बी रह गया, LAG 2/D/2 रह गया, LAG 3D/4। बिल्कुल ठीक है जी। एलसीएम 4 आ गया बेटा, 2D प्लस 3D। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी? कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या, क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको एक डिफरेंट शेप देके दे दिया उसने। करना क्या आपने? पहले वाले में नॉन थी टर्म्स, न्यूमेरिक वैल्यू से, यहां मतलब नॉन न्यूमेरिक एक थोड़ा सा ये लगवा दिया कि भाई एरिया भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ वाइज बात कर ली उसने। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता था कि V/4 वॉल्यूम नीचे है, 3/4 वॉल्यूम ऊपर है, ऐसे भी तो कह सकता था। अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता शॉर्टकट लगा के, आई कैन इमेजिन कि वॉल्यूम 3/4 नीचे है, सॉरी V/4 नीचे है और 3B/4 वॉल्यूम मेरा कहां है? ऊपर। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था मेरा बच्चा। ये वॉल्यूम कितना बन जाता? V/4। और ये वॉल्यूम कितना बन जाता? चेक कर लो, वहां से कर लो, एक ही बात है। चलें आगे। देखो बेटा जी, एन आयरन क्यूब, एक आयरन का क्यूब है, पहले वो मरकरी में है, ठीक है बेटा, आयरन क्यूब है और मरकरी में फ्लोट कर रहा है। अब मुझे नहीं पता उसका कितना वॉल्यूम अंदर है, कितना बाहर है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी दी हुई है मेरे को 13.6, राइट, और आयरन की दी हुई है मुझे कितनी बेटा जी? 7.2 ग्राम पर सीसी। ये मुझे दिया हुआ मेरा बेटा जी। कहते पहले तो बताओ कि भी कितना, और जो ये जो क्यूब है, ये क्यूब है, हाँ क्यूब है, साइड 5 सेंटीमीटर। बताओ कितनी हाइट, डेप्थ, मतलब कितना उसका पोर्शन, या कितना ये जो लेंथ है आपकी पानी मरकरी में, कितनी लेंथ बाहर है?
an iron cube of side 5 centimeter floats in mercury. ठीक है, find depth of side in mercury, ये निकालना है, पहला काम तो ये। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे पता है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नीचे हाइट h है, ये मान लेते हैं नीचे हाइट h है, तो व्हाट, पहले बात तो वॉल्यूम, वेट क्या होगा, वेट। साइज मान लेता हूं, पहले मैं a मान लेता हूं, a इंटू ए, ये वॉल्यूम ऑफ आपका आयरन क्यूब आ गया, डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू जी, ये वेट ऑफ आयरन क्यूब आ गया। इसमें से a इंटू ए नीचे मान लेता हूं मैं, दिस इज माई, क्या मान रहे हैं इसको हम, h मान लेते हैं। h हाइट उसकी पानी के अंदर है, सॉरी उसके मरकरी के अंदर कितनी है, ये h है भाई ये। तो अब मरकरी में कितनी रह जाएगी, इंटू h रह जाएगी, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। कोई डाउट हो बच्चों, यहां तो कोई डाउट हो। वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड, बेस एरिया ए इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड। अब यहां से आपके पास ए रो एच ई कितनी है बेटा जी, 13.6, जी से जी काट रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2 ए काट दिए, एच सॉरी डेंसिटी ऑफ, गलत कर दिया मैंने, आयरन था एफ ई, दैट इज एफ ई कितनी है बेटा जी, 7.2, तो एच 2 ए कट के मेरा बच्चा जी, एक ए रह गया, ये एफ ई लिख दिया, जी काट दिया मैंने, तो ये तो मैंने काट दिया भाई, तो एक ए बच गया ये वाला, एक ये आ गई। अब यहां से एक एच आ गया, व्हाट इज दिस 13.6, व्हाट इज ए, मुझे दिया वो 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज एच, 5 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 13.6। कोई डाउट हो, पहली बात कितना बन जाएगा बच्चा ये, 5 2 जा, डेसिमल खत्म कर दो, तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा बेटा जी, डिवाइडेड बाय 136, 4 पे कर लो, 90 बाय 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 45 बाय 17 आ गया, 17 2 जा 34, बैलेंस रह गया बेटा कितना, 70 2 जा 30, यही बनेगा, 17 4 90 आ गया ऊपर, 4 3 12 1 ठीक हो गया, 45 बाय 17 2 जा 34, बैलेंस रह गया 11 110, 17 5 जा कितना होगा बच्चा जी, 85, बैलेंस रह गया 15, 150, 17 9 जा कर दो, तो भाई 2.59 सेंटीमीटर मरकरी में, और बाकी अपना ऊपर है, यही बनेगा, चेक कर लो 2.59। कोई डाउट हो बच्चा? अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है मैंने अब इसके ऊपर पानी डाल दिया, अब मैंने इस मरकरी के ऊपर पानी डाल दिया, और फिर वही बॉडी है, अब मुझे नहीं पता उसकी हाइट वगैरह कितनी है, तफरी बताओ कितनी हाइट वगैरह है। अब ये नीचे मरकरी है, ऊपर पानी है, वाटर है, फिर बताओ, इधर तो फिर सेम रहेगा, लेकिन अब इधर तो सेम रहेगा सारा, उधर का ही चेंज होगा, लो जी, तो फिर वही ए इंटू ए रो आयरन इंटू जी बराबर है, अब नीचे वाले को मान लो आप कैपिटल एच, ताकि डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए आपका स्मॉल एच कैपिटल एच का, एच डैश मान के कई बार दिक्कत आ जाती है, तो ए इंटू कैपिटल एच इंटू रो मरकरी इंटू जी प्लस ए माइनस एच इंटू रो वाटर इंटू जी। हाँ जी, कोई डाउट हो देख लो, तो यहां से एक ए बच गया, रो आयरन कितनी है बेटा जी 7.2 है, बराबर है, यहां से एक कैपिटल एच बच गया, रो मरकरी कितनी है 13.6 है बच्चा जी, जी खत्म हो गया, प्लस यहां से क्या बच गया बेटा जी, ए माइनस एच बच गया, और रो वाटर कितनी है 1 होती है। कोई डाउट हो? ए मुझे पता है 5 है, तो कहां सॉल्व करें इसको, बस अब ये मेरे ख्याल से यही जगह बचती है मेरे पास सॉल्व करने के लिए, इन मरकरी।
ये ए पार्ट था, बी पार्ट मैंने लिखा नहीं है, बना दिया बी पार्ट आपका साथ साथ, ये लिख दो यहां पर, फाइंड बी पार्ट. नाउ water is poured on mercury, ठीक है. अगेन फाइंड पोर्शन ऑफ बॉडी इन मरकरी. अगेन मुझे कैपिटल, अब कैपिटल एच निकालना है, पहले स्मॉल अब कैपिटल. तो फिर मैं अब एक काम कर सकता हूं मेरा बच्चा जी, पहले वाला रब कर सकता हूं सारा, चेक कर लो, ठीक है जी. तो पहले ठीक करा था ना 7.2, बिल्कुल ठीक है. 36/10 तो 360 ठीक हो गया, और बाय 90 आ गया, 490, और ये 34 आ गया था, ठीक हो गया. 45/17, कई बार कितने दफा कैलकुलेशन गलती है तो चेक कर रहा हूँ सारी में. 17 2 34, और 2.17 दूना 34, बच जाएंगे हमारे पास 11, 110 गड़बड़ कर दी ना कैलकुलेशन में, 11 बचेंगे तो 110, 17 6 102, 8, 17 5 2.65 पहले वाले में बेटा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में गलती हो रही थी मेरे से. ठीक है बेटा, अब इसको रब कर दें तो लिख देता हूं 7.65, यहां लिख देते हैं 2.65. दिस इज योर 2.65 सेंटीमीटर. अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं. लो जी, तो 7.2 इंटू 5 बराबर है 13.6 इंटू एच प्लस 5 माइनस एच. तो ये बन जाएगा 13.6 माइनस 1, 13.6 माइनस 1 12.6 एच. ठीक है जी, और तो कुछ नहीं होगा. इधर 5 के प्लस हो जाएंगे तो ये 7 माइनस हो जाएंगे, तो 35 और एक 36 माइनस 5. कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये बन जाएंगे 31 बराबर है 12.6 एच. चेक कर लो, कहीं डाउट तो नहीं जा रहा आपको? ये रो आयरन था कितना, 7.2 थी, बिल्कुल 7.2 दी हुई है. तो वाटर की 1 होती है, तो A माइनस एच इंटू 1. ठीक है बच्चा जी, A माइनस एच ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर A, दिस विल बी योर, ये आपकी A माइनस एच रह जाएगी. ठीक है जी, A माइनस एच इंटू 1, तो यहाँ से A आ गया 5, तो ये 36 बन गए, 13.6 इंटू एच. ठीक है, प्लस 5 माइनस एच, तो 13.6 माइनस 1 12.6 एच. इधर आके ये माइनस के हो गए, तो व्हाट इज एच? 310/126, राइट. तो 2 पे कर लो, 155/63. ठीक है जी, रफली इसको मैं 3 पे कर लूँ, 3 5 3 2 रफली करा मैंने, बाय 21 2 42. ठीक है जी, बैलेंस रह गया 10 बैलेंस रह गया, तो 100 बन जाएंगे, 4 84 16, बस 2.4 रफली कर लो सेंटीमीटर. तो नीचे ये है, ऊपर आपकी A माइनस एच रह जाएगी. तो ये मरकरी में, पानी में आप निकाल सकते हो 5 माइनस करके. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास वाटर है, राइट. ये इसमें एक वुडन क्यूब है, उसके ऊपर मैंने 108 ग्राम का एक मेटेलिक बोल रखा हुआ है, और वो ऐसे फ्लोट कर रहा है भाई. अगर मैं इसके ऊपर से वो हटा लूं, क्या चीज, बॉल हटा लूं, तो मैंने क्या नोट किया, इसका 3 सेंटीमीटर अब जो फ्लोट कर रहा है ये, विद इट्स साइड 3 सेंटीमीटर आउटसाइड द वाटर. कहता है फाइंड साइज ऑफ वुडन क्यूब, बताओ भाई कितना होता है. तो भाई 2 सिचुएशन है. पहली सिचुएशन, इसका मास मान लो भाई m ग्राम है, तो m, तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपको. ए वुडन क्यूब with ball of mass 108 gram
फ्लूइड्स with its upper surface touching the liquid surface, touching the water surface. ठीक है बेटा. When ball is removed, comma, it floats with its side 3 centimeter outside the water. 3 centimeter outside the water. ठीक है बच्चा जी. Find size of cube. Find size of wooden cube. ये मुझे करना है भाई. फर्स्ट फिगर के हिसाब से मैंने कहा मान लिया इसका मास m ग्राम है, तो m प्लस 108 इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड. साइड उसकी n मान लो, L इंटू रो वाटर इंटू जी. तो यहां से बेटा जी m प्लस 108 जी से कट गया, तो सॉल्व करके सारा L क्यूब आ जाएगा. चेक कर लो, क्योंकि डेंसिटी वाटर 1 होती है ग्राम पर सीसी में. सेकेंड फिगर क्या है जी आपके पास, यहां पर तो सिर्फ मास रह गया ब्लॉक का, बराबर है. अब थ्रस्ट कितना होगा, L इंटू एल तो बेस है, इंटू L माइनस 3 हाइट विद इन द लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, L स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन L माइनस 3 आ जाएगा. इसको यहां पुट कर लो, तो यहां से 108 बराबर है L क्यूब माइनस ये L स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन L माइनस 3. यहां से फिर L स्क्वायर कॉमन आ गया, तो L माइनस L प्लस 3, L खत्म हो गया. सॉल्व करके 3L स्क्वायर आ गया 108. ठीक हो गया जी. 108 बराबर है 3L स्क्वायर. तो व्हाट इज L स्क्वायर, 108 बाई 3 कितना बन जाएगा 36. तो व्हाट इज L, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चा जी. तो इसका साइज क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर साइज है. ठीक है बेटा, चलें आगे. नेक्स्ट देखो. तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, मुझे पहले मेरे पास ब्लॉक था ऊपर 108 ग्राम को बैलेंस कर रहा था, वो हटा दिया तो बाहर आ गया. तो ये दो बातें मैंने आपके साथ की हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तब जाके मैंने दो केस लगाए हैं. एक केस ये विद वेट वाला मींस बॉल वाला, ये विदाउट बॉल वाला. यहां से मैंने इनको इक्वेट करके अपने एक सिस्टम को जो बनता था मेरे पास कैलकुलेट किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. पहले फिगर बनाता हूं फिर स्टेटमेंट लिखता हूं कि एक ब्लॉक है आपके पास, वो एक लिक्विड के अंदर, लिक्विड के कंटेनर है, उसके बेस के साथ बांधना पड़ रहा है. इट मींस इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, बाहर जाना चाहता है ये लिक्विड से. बांधना पड़ रहा है धागे से, और इस समय जब बांधना पड़ा मैंने, धागे में टेंशन कितनी है बच्चा जी, T0 है. ये कह रहा है सारी बातें, वो T0 है. इसका मास m है. लो जी क्या कहता है वो, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू बेस ऑफ ए कंटेनर. ठीक है, कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी, हां जी क्या है, हायर है, हायर देन दैट ऑफ लिक्विड, सॉरी बॉडी, या क्या था ब्लॉक, देन दैट ऑफ ब्लॉक. ब्लॉक की डेंसिटी हायर है भाई. ठीक है. T0 be the tension in the string when system is at rest. अब फिर क्वेश्चन बढ़ा आगे, फिर एक्सटेंड कर दिया. सिस्टम इज एट रेस्ट, जब सिस्टम रेस्ट पे T0 टेंशन है. तो पहले रेस्ट की बात कर ले. रेस्ट पे ये एक ब्लॉक है बेटा जी, जिसका मास mg नीचे काम करेगा, टेंशन T0 भी काम कर रही है, और अप थ्रस्ट ऊपर काम करता है. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता
कोई मुझे आज तक नहीं बताएगा इसके अलावा इस सिचुएशन के अंदर। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ सिस्टम एक्सलरेट अपवर्ड विद एक्सलरेशन ए। अब इस सारे सिस्टम ने ऊपर चलना शुरू कर दिया विद एक्सलरेशन ए, वही ये ब्लॉक है। अब इसकी टेंशन टी हो गई है भाई। लो जी, अब यहां क्या होगा बेटा, वही ये ब्लॉक है, वही इसका मास mg नीचे काम कर रहा है, वही टेंशन टी नीचे काम कर रही है, वही अप डस्ट एफ डैश कर दी मैंने, चेंज तो करनी पड़ेगी ए। तो क्या नजर आएगा, एफ डैश माइनस टी प्लस एम जी बराबर क्या नजर आएगा, एम ए, और एफ डैश बराबर है टी, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी मेरा, कोई डाउट हो? यहां से क्या नजर आएगा मुझे, एफ बराबर है टी नॉट प्लस एम जी। कोई डाउट हो? पहले तो कोई डाउट हो इसके अंदर मेरे को नहीं। अब कंसेप्ट क्या लगेगा भाई, जैसे आप कहते हो कि जब मैं पढ़कर आया था मैंने बॉडी मूव अपवर्ड, व्हाट इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी प्लस है, डाउनलोड में जी माइनस है, एट रेस्ट के ऊपर जी, फ्री फॉल में जीरो। तो व्हाट इज एफ अप थ्रस्ट, वी रो जी, व्हाट इज एफ डैश, वी रो जी प्लस है, जी इफेक्टिव। सो व्हाट इज माई एफ डैश बाय एफ, जी प्लस ए बाय जी। सो व्हाट इज एफ डैश, एफ इंटू जी प्लस ए बाय जी। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, और ये दोनों का कंस्टेंट रिलेशन है। इसको मैं कंस्टेंट रिलेशन नाम दे दूंगा। अब ये दोनों को वहां से हम इकट्ठा करेगा आपस में। दिस इज द पॉइंट। सेकेंड थिंग, एक और चीज, जब बॉडी आपकी, एक बॉडी फ्लोट कर रही है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, तो उसकी डेप्थ कम जाती नहीं होती कभी भी, ये ध्यान रखना बेटा। मतलब अगर ये लिक्विड है, इसमें ये बॉडी फ्लोट कर रही है आपकी, तो अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाए, अप और डाउन, कहीं को भी आ जाए, ये लेवल नहीं फर्क पड़ेगा। आप सोचो कि कम ज्यादा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि जैसे बॉडी का वेट जी प्लस ए हुआ है, वैसे ये भी जी प्लस ए ऊपर को वो सेम रहेगा आपका। तो नो चेंज इन लेवल। तो सिर्फ इफेक्टिव वैल्यू में फर्क पड़ता है, उनकी डेप्थ वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस पोर्शन विद इन या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विद इन द लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट हो यहां तक आपको? चलें आगे। अब तो मुझे मैथ करना है इन तीन इक्वेशन का, बस इसको रब कर दो बेटा जी। अब देख लो, इसको रब कर दे लो जी, क्योंकि यही जगह बचती है मैथ करने के लिए। अभी मैं स्टेटमेंट तो मैं फिर ऑरली आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मैथ को कंप्लीट रखना है बोर्ड के ऊपर, उसको मुझे यहां से नहीं हटाना। एफ डैश यहां से बराबर है, एफ कितना, टी नोट प्लस एम जी है, टी नोट प्लस एम जी इंटू जी प्लस ए बाय जी। एक एफ डैश ये है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो एक, चलो यहां लिख देता हूं इसको मैं, एफ डैश बराबर है टी प्लस एम जी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से टी नोट, ठीक है जी, क्या आ जाएगा, जी प्लस ए बाय जी सॉरी प्लस एम जी प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि जी कट जाएगा, इज इक्वल टू टी प्लस एम जी प्लस ए। ये फैक्टर आपका बेटा कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज टी बराबर है टी नॉट ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस। तो अब मैंने आपको लास्ट में आके एक और नया कॉन्सेप्ट बताया है कि जब आपके सिस्टम में एक्सेलरेशन है, नथिंग डूइंग, वही रूल चलेंगे जो मेरे आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन वाले थे। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? एक और न्यूमेरिकल करें ऐसा सा, लो एक और करते हैं, ठीक है बेटा जी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। एक क्यूबिकल बॉडी,
body of volume 10 raised to minus 3 meter cube and density 800 kg per meter cube is floating, is tied to base of a vessel, base of a vessel या कंटेनर एक ही बात है, by a string containing liquids of densities दो लिक्विड अभी, densities 1500 kg per meter cube and 1000 kg per meter cube. The volume of body in a liquid of higher density, the portion ये की बात, the volume of body in liquid of higher density is 2/5 of its volume, 5 of its volume. ठीक है जी, फुल स्टॉप. The system is accelerating upward with acceleration of a बराबर है g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. पहले सिचुएशन बना ले मेरा बेटा जी. ये एक कंटेनर है, क्या लिखा मैंने, क्यूबिकल बॉडी, कोई बात नहीं. ये एक बॉडी है, इसका 2/5 वॉल्यूम नीचे वाले के अंदर है, ये एक धागे से बांधी हुई है, बाकी वॉल्यूम ऊपर वाले में. दिस इज 2/5 वॉल्यूम, 2/5 लिखा उसने, दिस इज 2/5 इन द लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी. हायर वाला हमेशा नीचे रहेगा, सो दिस इज योर 1500 kg पर मीटर क्यूब. ऊपर वाले की हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है बेटा जी. मूविंग अप विद एक्सलरेशन ऑफ g/2. गिवन है मेरे को ये g/2. कोई डाउट हो बच्चा? टेंशन निकालनी है भाई. हाँ जी बच्चों, तो अब थ्रस्ट क्या बनेगा, पहले सिंपल फॉर्मूले से. व्हाट इज अप थ्रस्ट? FB बराबर है 2/5 वॉल्यूम कहां है, नीचे वाले के अंदर, इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है जी. प्लस ऊपर वाला वॉल्यूम कितना है, 3/5 इंटू 1000. V भी यहां पर भी V आएगा, इनटू G क्या बन जाएगा, G+A. ठीक है बच्चा. तो ये बन जाएगा 5 3 तो ये 600 V, 5 2 ये भी 600 V. G व्हाट इज A, G/2 कह रहा है बच्चा जी वो. ठीक है जी. तो ये 1200 बटे 2 600, तो ये 1800 आ जाएंगे, ये 1800 G आ जाएंगे ये, और साथ में V भी आएगा. कोई डाउट हो बच्चा जी? ये तो मैंने निकाला है जो अपथ्रस्ट में नॉर्मली पढ़ता हूं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से एक मेरे पास है लॉज ऑफ मोशन भी चलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन. ये एक बॉडी है बच्चा जी आपकी, टेंशन T नीचे काम करेगी, वेट mg नीचे काम करेगा, बुयंसी फोर्स ऊपर काम करेगी, एक्सलरेशन A ऊपर को है. चेक कर लो. तो क्या बन जाएगा वहां से, FB बराबर है T माइनस mg, सॉरी FB माइनस T प्लस mg बराबर है MA. और यहां से FB आ जाएगा आपके पास, आराम से काम करेंगे, T उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस mg+A. कोई डाउट हो बच्चा? FB मेरे पास 1800 GV आया हुआ है, तो 1800 GV बराबर है T प्लस M. M क्या है, मास ऑफ बॉडी, उसकी वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम V डेंसिटी उसकी 800 दी हुई है, इनटू G+A. ये क्या बन जाएगा, 3G/2 बन जाएगा. ठीक है जी. तो यहां से T कितना बन जाएगा, 1800 GV माइनस 1200 GV, राइट.
तो T बराबर है कितना आ जाएगा बच्चा जी 600 GV, राइट। तो 600 G कितना होता है बेटा 10 होता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10⁻³ 6 न्यूटन आ जाएगी आपकी टेंशन। कोई डाउट हो बच्चा? तो मैंने आज लॉज ऑफ फ्लोटेशन किए हैं, उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि कितना फ्रैक्शन आपकी बॉडी का पानी के अंदर होगा या कितना बाहर होगा, लिक्विड को अगर आप 2 लिक्विड के अंदर तब क्या सिचुएशन होगी, और अगर मेरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है तब क्या सिस्टम होगा। तो आज मैंने कोशिश की है आपको लॉज ऑफ फ्लोटेशन फ्रॉम एवरी एंगल क्लियर करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।